हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। एज वी नो, जैसे कि बच्चों आप जानते हो, अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2। इसी तरह अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो आप लिखोगे 4 की पावर कितनी है, 3 है। अब इसी तरह बेटा अगर 4 की पावर 2 है, इसको गुणा किया गया है 4 की पावर 3 से, तो हम इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 4 को हम 3 टाइम। तो टोटल कितने टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम। यानी 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। यानी अगर हम 2 और 3 को यहाँ पर ऐड करें तो भी कितना आएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यानी अब यहाँ से हमारा एक नया जो फॉर्मूला है वो निकल कर आएगा। ठीक है, अगर बेस सेम है यानी बेस इज सेम एंड इन प्रोडक्ट देन एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। यानी अगर हमारे पास बेस सेम है, देखिए बेटा 4 और 4 यहाँ पे क्या है, बेस हमारा सेम हो गया। तो जब भी प्रोडक्ट करते हैं यानी अगर हम इनको प्रोडक्ट इनका निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स दी गई है उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 4 की 2 + 3 यानी 4 की पावर जो है यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर जो है यहाँ पर 10⁻11। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप जो है कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया बेटे आप क्या मिस्टेक करोगे, आप कर सकते हो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 100, और उसकी पावर आप लिखेंगे 11। बट ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर आप कैसे करेंगे, 10⁻1 है, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है विद 10⁻11। तो बेटा आप क्या करेंगे, बेस सेम है ना तो पावर्स को आप ऐड कर देंगे, 1 + 11 तो 10⁻12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आपको दिया गया है, देखिए 2⁻6 है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, प्लस करना है आपको, और 2⁻3 है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, 2 की पावर को कितना लिख देंगे, यहाँ पर 6 + 3 करके और इसका आंसर निकाल देंगे 2⁻9, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो जब प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई करना है, तभी आप ये रूल जो है वो लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर m एंड n आर होल नंबर। तो बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, अगर कोई भी इंटीजर है नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक ही पावर आपके पास क्या है, a⁻m और a⁻n। यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a⁻, आप क्या करेंगे, m + n। ठीक है, इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, हम जो है जो पावर है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 3⁻4 इसको हमें डिवाइड करना है 3⁻2 से। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3⁻4 का मतलब क्या है, 3 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, और इसी तरह 3 यहाँ पर कितने हैं, 2 टाइम्स है। तो 3 से 3 आप ऐसे कट कर सकते हैं, आपके पास क्या आंसर आ गया, 3⁻2। और अगर आप यहाँ से देखिए 4 में से आप इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो भी कितना आता है, 2 आता है। तो यानी यहाँ पे फिर से हमारे पास एक रूल जो है वो निकल के आया कि अगर हमारे पास बेस सेम है, मान लीजिए a⁻m है और इसको हमें डिवाइड करना है a⁻n से, तो यहाँ पर रूल क्या निकल के आया कि आप m में से n को अगर माइनस कर देंगे, बेस सेम है, तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका डिवीजन का आ जाएगा, am⁻n। m जो है वो क्या है, यहाँ पे m और n यहाँ पर होल नंबर्स हैं एंड m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रूल समझना है। नेक्स्ट हम करेंगे, कंसीडर 2⁻3 एंड उसकी पावर दी गई है आपको 2। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। जब हम एक पावर दी गई है और उसकी फिर से हम पावर ले रहे हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर है यहाँ पर 2⁻3 और उसकी पावर है 2। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है,
कि 2 रेज टू द पावर 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, यानी 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर हमें 3 टाइम्स लेना है ना, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 रेज टू दी पावर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। यानी और अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ गया, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। दोनों तरह से आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा। अभी हमने निकाला एक्सपेंडेड फॉर्म करके 2 रेज टू दी पावर 6, और अगर आप 2 में जो 2 पावर दी गई हैं 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपका 2 रेज टू द पावर 6 आएगा। यहाँ से फिर एक हमारे पास रूल निकला, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, a रेज टू द पावर m और इसकी पावर है n, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों इनका, a बेस सेम है तो m इंटू n, ऐसे हम इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या है, पावर ऑफ अ पावर है। नेक्स्ट देखिए, थिंक विच इज ग्रेटर। तो बच्चों आपको यहाँ से बताना है कि इनमें कौन सा जो है ग्रेटर है। आपको दिया गया है 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पर है 5 रेज टू द पावर 2 और इसकी पावर है बेटा ये जो 2 है ना, इसकी पावर है टोटल, मैं यहाँ से दोबारा लिख देती हूँ, इसकी पावर है फिर 3। तो आप देखिए यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसको आप करेंगे किससे मल्टीप्लाई, फिर 3 से। ठीक है, और इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि 5 रेज टू दी पावर 5 है, इसको 3 टाइम्स लिखना है आपने, फिर से 5 इंटू 5, फिर से 5 इंटू 5। तो अब आप देख सकते हो कौन सी डिजिट जो है इसमें, कौन सा जो है इसमें ग्रेटर है। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला इसमें क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं when base is different and exponent is same under multiplication। सो जब हमारे पास बेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। लाइक देखिए 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 3, यानी बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इस 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 कितने टाइम्स है बेटा, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 जो है वो भी 3 टाइम्स है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए 3 पेयर आप एक तरह से बना सकते हो, 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 1 पेयर, 2 इंटू 3 1 पेयर एंड 2 इंटू 3 1 पेयर, यानी 2 इंटू 3 की पावर आप लिख सकते हो 3, और 3 टू जा कितना हो गया 6, यानी 6 की पावर आप लिख सकते हो 3। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ से फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी वेयर एम इज एनी होल नंबर होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूल जो हमारा आया, ए रेज टू द पावर एम एंड बी रेज टू द पावर एम, देन प्रोडक्ट विल बी ए बी एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट बट डिफरेंट बेसिस, ये हमने सीखा। अब हम करेंगे, हम इसी तरह डिवाइड कैसे कर सकते हैं, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर डिवीजन। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 4 और इसको हमें डिवाइड करना है 3 रेज टू द पावर 4 से। तो देखिए बेटा इसी तरह से 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि हमें 2 लिखना है 4 टाइम्स और 3 लिखना है हमें 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर देखें 2/3 हमारे 4 पेयर बन जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/3 और इसकी पावर 4। सो यहाँ पर भी m जो है क्या होगा, होल नंबर होगा, और हमारे पास जो रूल है वो क्या है, a अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और हमें वो डिवाइड करने हैं, तो a को डिवाइड कर दीजिए b से, और इसकी पावर सेम है तो सेम लगा दीजिए m। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़कर कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर जो है रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, उसकी पावर कितनी है, 0 है। मान लीजिए 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है, तो क्या होगा, 2 की पावर 0 का जो वैल्यू है वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, प्लस 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो टोटल कितना हो गया, आंसर 3 हो गया। यानी किसी भी नंबर 0 को छोड़ के किसी भी जो नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1।
और अगर किसी के ऊपर पावर नहीं लिखी गई है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या कितनी पावर है, वो 1 है। अगर अंडरस्टूड है बेटा 0 लिखी है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो उसकी पावर 1 हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 एंड यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8। इसी तरह देखिए बेटा यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, बेस सेम है, p हो गया ना, 3 और 2 है, तो 3 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 3 + 2, अब आ जाएगा आंसर p की पावर आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे जैसे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए -4, तो -4 बेटा बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, 100 + 20 तो कितना आ गया, 120। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर सेकंड वाले का। नेक्स्ट हम करते हैं, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। नेक्स्ट है 2⁵5 डिवाइड करना है 2�3 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर 20 हमारा बेस है, इसमें से 15 में से 13 को माइनस कर दीजिए, कितना आया 2, यानी 20⁻²। इसी तरह 7 बेस है और 13 में से 10 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 5⁻, यहाँ पे बेटा पावर की पावर दी गई है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया था, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए 10 × 2 = 20, तो 6 की पावर हो जाएगा 20। इसी तरह 7 50 × 2 100, तो 7 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, बेस जो है डिफरेंट है बेटा, पावर सेम है, तो कैसे लिखेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 हो गया ना हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 × 4 है, तो 2 × 4 हो गया, और पावर हमने ऊपर एक साथ लिख दी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 80 है, 80 की पावर क्या हो जाएगी 2। इसी तरह -2 और -3, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐड करके और पावर ऊपर लिख देंगे हम 4। -2 -3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6 की पावर आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब अगर डिवीजन करना है 4 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 से इसको डिवाइड करना है, तो 4/3 और पावर हमने ऊपर लिख दी। तो इसी तरह बेटा देखिए 2 डिवाइड करना है b से और पावर सेम है तो ऊपर पावर लिख दी, ये आंसर हो गया। इसी तरह देखिए 5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, हमारे पास इसकी पावर जो है कितनी है, पावर है 6, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।